चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी। वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो, ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है, तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल जी, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अब वो पानी का बोझ उठा नहीं पा रहे, क्योंकि उन पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण वो फट जाएंगे। तो क्या बादल, हम पहाड़ों पर चले जाएं? छोटे बादल, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा पानी? बादल फटने से जोरदार धमाका होगा और बारिश की बूंदें गिरने की बजाय एकदम ढेर सारा पानी नीचे आएगा। ये अच्छा ही है कि तुम सब पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो छोटा बादल आसमानों में चला जाता है और चिड़िया और कबूतर वापस अपने घर लौट आते हैं। चिड़िया बहन, कौन था? क्या कोई मुसाफिर था या फिर कोई मुश्किल में था? दोस्तों, मुश्किल में कोई और नहीं बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। दोस्तों, हम सबको यहाँ से जाना होगा।
चिड़िया बहन, तुम हम सबको ऐसे डरा क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? दोस्तों, एक बड़ा बादल फटने वाला है। छोटा बादल हमें बताने आया था ताकि हम सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, तो हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम सबको पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन पक्षियों, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे? दोस्तों, हम सब ये मेरा भोजन ले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया अपने भोजन का संदूक लेकर सभी पक्षियों के साथ कबूतर राजा को अपनी बेटी पारो से बहुत प्यार था। प्यार तो सभी को अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कबूतर महाराज अपनी बेटी पारो को अपनी नजरों से एक मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। वो हमेशा अपनी बेटी को अपने पास ही रखता था। जंगल में एक मानो चिड़िया ही थी जो कबूतर महाराज की बेटी को अपने साथ जंगल में घुमाने ले जाया करती थी। उसी जंगल में बिजली कपी और बादल कप्पा भी रहते थे जो मानो चिड़िया से बहुत जलते थे। बादल जी, ये कबूतर महाराज चिड़िया को बहुत इज्जत देता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी अच्छा भोजन होता है वो कबूतर महाराज उस चिड़िया को ही दे देता है। क्यों ना हम मिलकर कोई शैतानी करें? हाँ बिजली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। छोटी छोटी बात पर वो मानो चिड़िया शिकायत लगाती है कबूतर महाराज। लेकिन बताओ तो सही कि अब हम क्या शैतानी करने वाले हैं? बादल जी, मैंने देखा है कि वो चिड़िया रोज महाराज की बेटी को घुमाने लेकर जाती है। बस हम किसी तरह से महाराज की बेटी का अपहरण कर लेते हैं और फिर नाम लगा देंगे उस बानो चिड़िया का। हाँ, महाराज को तो अपनी बेटी से प्यार भी बहुत है। वो तो सीधा मानो चिड़िया को फांसी ही लगाएगा। लेकिन बिजली, हम सब ये करेंगे कैसे? ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। जैसे मैं कहती जाऊं वैसा करते जाओ। बाबा, आज मुझे तितलियाँ देखने जानी है। आप चिड़िया आंटी से कहे ना कि वो मुझे ले जाएं। बेटी पारो, तितलियां तो झरने पर आती हैं और वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता। प्लीज पापा, मेरा बहुत मन करता है रंग बिरंगी तितलियाँ देखने को। तभी वहाँ मानो चिड़िया भी आ जाती है। आंटी, मुझे तितलियाँ देखने जाना है, लेकिन पापा नहीं मान रहे। आप प्लीज मेरे पापा को बनाए ना, मुझे तितलियाँ देखने जाना है। कबूतर महाराज जी, अगर पारो इतनी जिद कर रही है तो मैं इसे दिखाती हूँ तितलियाँ। फिर कबूतर महाराज भी चिड़िया की बात मान लेता है और मानो चिड़िया पारो को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। पास में बिजली और बादल भी बैठे हुए थे। बादल, वो देखो चिड़िया और पारो बैठी हुई हैं। मौका बहुत अच्छा है। आज तो हम पारो का अपहरण कर कर ही रहेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास चली जाती हैं। चिड़िया बहन, कहाँ लेकर जा रही हो महाराज की बेटी को? पारो जिद कर रही थी कि तितलियाँ देखने जाना है। महाराज तो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने मना लिया महाराज को। फिर मानो चिड़िया और महाराज की बेटी पारो वहाँ से चली जाती हैं। चलो बादल, मुझे पता है ये जरूर तितलियाँ देखने झरने पर ही जाएंगी। इनके जाने से पहले हम जाकर झरने से सारी तितलियाँ भगा देते हैं और फिर मौका पाकर महाराज की बेटी का अपहरण करेंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी छोटे रास्ते से होते हुए झरने पर पहले ही पहुंच जाते हैं। चलो चलो तितलियों, भाग जाओ यहाँ से। महाराज का हुक्म है कि अब तुम कभी झरने पर नहीं आओगी। ऐसा सुनते ही सभी तितलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। बिजली कपी और बादल कप्पा पास में ही छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मानो चिड़िया और महाराज की बेटी भी आ जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? आज तितलियाँ क्यों नहीं है झरने पर? यहाँ तो हर रोज तितलियाँ आती हैं, लेकिन आज क्यों नहीं? चिड़िया आंटी, आप तो कहती थी कि यहाँ तितलियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी तितली नहीं है।
पारो बेटी, ये तो मैं भी नहीं जानती कि आज तितलियां कहाँ चली गई हैं। तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे झरने पर देख कर आती हूँ। शायद तितलियां वहाँ चली गई हों, लेकिन तुम यहीं बैठी रहना, कहीं भी जाना नहीं है, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से थोड़ी आगे दूसरे झरने की ओर चली जाती है। चल बे बादल, यही मौका है इस चिड़िया को फंसाने का। पारो बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो मानो आंटी के साथ तितलियां देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी